अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों का। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। और सर इस दफ़ा क्या हाल है आपका? सर ठीक ठाक अल्लाह है का आप? करम से सर शुक्र है। बेहतरीन बेहतरीन। तो अज़हर भाई आज मेरे साथ हैं। तो यार मुझे गर्मियों के अंदर टेंशन पड़ी हुई थी इस दफ़ा कि यार यूपीएस वगैरह का क्या करना है। मैंने इस दफ़ा क्या किया, जाके पहले सोलर का पता किया कि गर्मियों के अंदर जब लाइट वगैरह जाए तो सोलर से हम किस तरह से बच सकते हैं। फिर मैंने जी, जी। यूपीएस वगैरह के बारे में पता किया। और फिर मुझे एक चीज़ के बारे में पता लगा कि जी जनरेटर्स भी होते हैं। तो मुझे पता लगा कि जी अज़हर भाई हैं, अज़हर भाई ऐसे आप कह लें जी, ऐसे किंग बंदे हैं जी, जनरेटर्स के बारे में सारा कुछ पता है, मैंने सुना आपके बारे जी, में। जी। तो सर आपने जो है ना मुझे ये बताना है कि आप मुझे समझेंगे कि कुछ भी नहीं पता जनरेटर्स के बारे में, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो जनरेटर्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से अवेलेबल होते हैं और कितनी कैपेसिटीज़ के होते हैं और मतलब कहाँ से आते हैं, थोड़ा सा बता डीज़ल दें। जनरेटर हैं, ये सारे बाहर से इंपोर्ट होते हैं, ठीक लोकल है। मेड नहीं है। पाकिस्तान में अच्छा, कोई जनरेटर नहीं कोई बनता। जनरेटर नहीं बनते यहाँ नहीं पे। बनता। ठीक है। ये सारे बाहर से आते हैं सही है। और 10 केवीए से ये स्टार्ट होते हैं जो, सही है। और ये बाकी फिर 3 मेगावाट 4 मेगावाट तक जाते अच्छा हैं अच्छा, ये। तो ये मुझे जो केवीए वगैरह होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जी कितना चलाता है, क्या होता है, क्योंकि मुझे इसके बारे में ऐसे अगर आप आइडिया नहीं देख है। लें, अगर 5 मरले का आपका घर है और 2 एसी और बाकी लाइट्स वगैरह आप चलाना चाहते हैं तो आपके लिए जो है वो 10 केवीए का इनफ है। 10 केवीए का जनरेटर होगा, जी, जी। ठीक है। और ये जनरेटर्स आते कहाँ से हैं? ये जनरेटर बाहर से यूके के हैं, चाइना मेड हैं, यूके हैं, यूएसए है। सही ये है। हैं। जी, जी। ठीक है। अच्छा, तो सर मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जी जनरेटर होता क्या है और बेसिकली यहाँ पे यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है पाकिस्तान के अंदर ये ऐसे। जनरेटर साथ देखें, ये बिजली पैदा करता है। ठीक है। ठीक है सर। ये इंजन होता है, उसके साथ इसके अल्टरनेटर होती है। ठीक वो है। कैपेसिटी वाइज होता है कि आपको जितना केवीए, जितना बड़े से बड़ा इंजन बड़ा होता जाता है, सही है। तो इसने बिजली पैदा करनी होती है सारी। ठीक है, तो इस इंजन में और जो गाड़ी का इंजन होता है ऐसा कोई फ़र्क होता है या सेम ही होते हैं नहीं, ये तकरीबन? स्लो स्पीड होते हैं, गाड़ी हाई स्पीड, उसका इंजन हाई स्पीड होता है, ये स्लो स्पीड होते हैं। ठीक है, और इसमें कोई सीसी वगैरह होते हैं या फिर ये? सीसी जी बिल्कुल, इसमें केवीए होते हैं, एचपी होते हैं, इसमें अच्छा, हार्स हॉर्स पावर। पावर होती जी, है हार्स इनकी। पावर होते ठीक हैं। है ठीक है। जी। तो ये जो आप मुझे बता रहे हैं कि जैसे केवी होता है, तो केवी के हवाले से बताएंगे कितनी केवी की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, और जो घर वगैरह वाली बात आप जो बता रहे थे। छोटा घर है ना, जैसे एक 5 मरले का कोई घर है, 2 एसी हैं, बाकी कोई घर में लाइट्स, पंखे, पानी की मोटर वगैरह, ये ठीक है। 10 केवीए इसके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो 10 केवी के जो स्टार्टिंग जनरेटर हैं, कौन से ब्रांड्स कौन कौन से अवेलेबल इसमें हैं? परकन है, इसमें जॉन्डियर है, इसमें कैट है। ठीक है। तो ये मेन, ये 3 ही ब्रांड है जो सही है, सही ज़्यादातर है ये सर। हैं। मैंने इनमें से वैसे सिर्फ अभी तक कैट्स का नाम सुना है, क्योंकि कैट के जो जनरेटर्स हैं वो मतलब उनके वो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं वो देखे हुए हैं, जूते देखे हुए हैं। जी, जी। इसके अलावा आप जनरेटर्स के ऊपर मैंने मशीनरी के ऊपर अक्सर देखा होता है कैट जी, लिखा जी। होता था। जी, जी। तो ये वही होते हैं। जी, जी। कैट यूएसए का है, ठीक है। परकन यूके का है। सही है। अच्छा, जी। तो ये जनरेटर्स बेसिकली आते कहाँ से हैं ये? ये बाहर से अच्छा, सारे इंपोर्ट बाहर से आते हैं, होते हैं। जी। पाकिस्तान में कोई जनरेटर जी, नहीं बनता? पाकिस्तान में ये नहीं बनते। ठीक है ठीक है, तो ये जितने भी होते हैं सारे इंपोर्टेड होते हैं, जी, इंपोर्टेड होते हैं। यूज्ड के अंदर आए हुए होते हैं। यूज़ में भी, ब्रांड न्यू भी, दोनों अच्छा, ब्रांड ऑप्शन। न्यू भी मिलते हैं यहाँ जी, पे? ब्रांड न्यू भी होते हैं और यूज़ में भी, दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हमारे हैं? पास दोनों 3 ऑप्शंस होती हैं हमारे पास। ठीक है। एक ब्रांड न्यू, एक स्लाइटली यूज़ और एक जो यूज़ हुए हुए और ओवरऑल हुए हुए, अच्छा, रिपेयर हुए होते हैं, ऐसे भी होते हैं हमारे पास। ठीक है। तो अब स्टार्ट ऐसे ही करते हैं कि जैसे 5 मरले के घर में आपने बता दिया कि उसकी रिक्वायरमेंट है कि 2 एसी एक तकरीबन, जी, जी। उसके अलावा एक मोटर आप पानी की कह रहे हैं वो, और उसके अलावा बाकी सारी लाइटें वगैरह include- लाइटें वगैरह बाकी सारा घर सारा आपका कुछ, चला ये दें। 10 केवी का जो है जनरेटर चला जी, देगा। चला जाएगा। ठीक है, तो 10 केवी का जनरेटर इस टाइम कितने तक का कॉस्ट करता है अगर हम लेना ये चाहें तो? अगर हम यूज़ में जाते हैं तो ये कोई 3 लाख से स्टार्ट होके कोई 8 साढ़े 8 लाख रुपए तक है। 10 केवी का ही? जी, 10 केवीए का। इतना फ़र्क क्यों प्राइस में? तो यूज़ में देखें ना, जो रिपेयर हुआ हुआ है, हाँ जो हाँ। लोकल यहाँ यूज़ हुआ हुआ है, हाँ हाँ। उसकी प्राइस कम है। अच्छा। जो बाहर से स्लाइटली यूज़ आया है, ठीक उसकी है। प्राइस ज़्यादा है, सही है। जो बिल्कुल नए जैसा ही है। सही है। सही है। और फिर जो ब्रांड न्यू है वो इस टाइम तकरीबन को 14-15 लाख रुपए का है। 10 केवी का? जी, 10 केवीए का। सर जनरेटर बड़े महंगे हो गए हैं। जी, जी। सही है, तो और उसके अंदर मुझे ये बताएं कि जैसे फॉर एग्जांपल अब बड़े घर की तरफ हम जाते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल 1 कनाल का घर है, तो जी, जी। उसमें कितने जनरेटर? उसमें 30 टू 50 केवीए। 30 टू आपके 50 एसी पे केवी। है कि कितने आपके एसी हैं। सही है। 30 केवीए भी चल सकता है और हाँ हाँ। 50 केवीए भी। अच्छा, तो जो एसी का आप बता रहे हैं कि जैसे अब किनाल के घर में मैक्सिमम मेरे ख्याल से 6-7 एसी चलते होंगे यहाँ पे मोस्टली जी, रूटीन जी, में। जी, जी। ठीक है, तो उसके लिए आपको कितना जनरेटर चाहिए होता सर है? उसमें देखें ना, आपका घर किस जगह पे है, आपको कैपेसिटी कितनी है। सही है। अब डीएचए में एक कनाल के घर में 250 केवीए के जनरेटर भी लगे हुए हैं। 250 केवी का जी, जनरेटर? 250 केवीए के भी सर डीएचए में घर कितने हैं। एसी होते हैं वहाँ पे? उसमें एसी देखे ना, लोगों ने चिलर लगे हुए हैं, तो उनके जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उन्होंने उनको भी चिल करना होता है। मतलब जानवरों के लिए भी लगे हुए हैं? जानवरों के लिए भी एसी लगे हुए हैं और उसके लिए वो 150, 200, 250 केवीए की ये एक कनाल के घर में लगे हुए हैं 250 डीएचए केवी, में। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसके ऊपर मेरे ख्याल से आम पूरे मोहल्ले में एक लाइट दे देता है, जो आम अच्छा, मतलब एक छोटे मोहल्ले के अंदर पूरे मोहल्ले की लाइट हो सकती लाइट है हो उससे। सकती है। जी, जी, जी। इतने बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए होते हैं। जी, जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब जनरेटर्स के बारे में ये हो गया, तो अब मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने आज फैसला कर लिया कि जी मैं जनरेटर लेता हूँ, जी, जी। तो क्या मतलब उसके लिए करना पड़ता है? जैसे यूपीएस का तो सिंपल होता है ना, यूपीएस के लिए यूपीएस लिया, बैटरी लिया और एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसने लगा दिया। जनरेटर भी सर ऐसे इसके
साथ एक ऑटोमेटिक स्विच लगता है। अच्छा तो बाकी आपने जनरेटर लेना है और जाके वहाँ इंस्टॉल करना है, वो ऑटोमेटिक स्विच लग जाएगा। ठीक है। तो जब लाइट जाएगी ये विद इन 10 सेकेंड अच्छा अच्छा इसने खुद ही चल जाना है, और जब लाइट आएगी इसने खुद ही बंद हो जाना अच्छा, अब ऑटोमेटिक आते हैं है। सारे। जी ऑटोमेटिक जी। अच्छा, और जो जनरेटर होते हैं इसके अंदर उस तरह की ऑप्शन होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर वगैरह आपके चल रहे होते हैं तो ये उसको मतलब चलाए रखे कि ये बीच में वो डिप देता है? जी 10 सेकंड का आना है। अच्छा अब उसमें फिर ये है कि आपको यूपीएस साथ होगा, तो वो जो 10 सेकंड का है ना वो फिर आपको उसमें नहीं होगा। सही है सही है। तो ये जो जनरेटर्स आप बता रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इतना है, तो अब मैंने 5 मिनट लेकर में स्टार्ट किया है, तो अब जैसे वो आते हैं तो कोई वायरिंग शायरिंग होती है, कोई इसमें काम शाम देखिए होता सर है? वायरिंग तो हुई होती है ना। ठीक है हाँ जी। सही है। तो आप साथ उसके एटीएस स्विच जो है वो लगना है बस, ठीक है। तो इसने रनिंग पोजीशन और ये किससे मीटर की तार में लगेगा आपके, वो जो डब्बी डीप नहीं, जो पैनल होता है ना पैनल सर, उसके साथ ही एटीएस स्विच लगता है। अच्छा ठीक है। जिस तरह मीटर की 3 वायर 4 गई होती हैं, हाँ इसी तरह इसकी भी 4 वायर होती हैं। सही है सही वो है। उसके साथ के फिर जाके वो चेंज ओवर स्विच बन जाता है। बस ठीक है। और इसके अंदर कोई वो तो नहीं होता कि आपने बार बार जाके खुद तो कुछ नहीं करना होता? नहीं सारा नहीं कुछ नहीं, बस आपने इसकी सर्विस करवानी है ठीक है। 150 से 200 घंटे बाद। 150 से 200 घंटे बाद आपने इसकी सर्विस करवानी होती है? जी जी, ऑयल वगैरह इसका चेंज होता है, बाकी आपने कुछ भी नहीं करना। सही है। ये जिस तरह आप गाड़ी को आप रूटीन में चेक करते हैं ऐसे ही ये भी चीज़ है, इसमें कोई सही है। तो इसकी मेंटेनेंस वैसे होती क्या है? अगर जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने रख लिया हुआ है, एक जनरेटर खरीद लिया हुआ है, तो उसको मतलब मैंने क्या क्या चेक करना होगा उसका, या क्या इसमें चीज़ें change आपने होती हैं? आपने मेन चीज़ तो ये है कि आपने जिस तरह हम गाड़ी का पानी हम चेक करते हैं रेडिएटर का, वो आपने चेक करना है, ऑयल चेक करना है, सही है। ये चीज़ है। तो फिर कभी साल बाद आपने फिर इसके रेडिएटर की सर्विस करवानी है, अच्छा रेडिएटर वगैरह की इसकी सही है, सर्विस सही है। होती है बस। बाकी कोई इसको को 5-7 साल तो इसको कोई किसी चीज़ मेंटेनेंस की ज़रूरत पेश नहीं आती। सही है, ठीक हो गया। अच्छा, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अब जनरेटर घर में लगवा लिया हुआ है और उसके अलावा वो सारी चीज़ें चला भी रहा है, तो कभी ऐसा होता है कि इसकी वजह से कभी ख़राब होती हैं चीज़ें वगैरह? कभी नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं। वापडा अप डाउन हो सकती है, जनरेटर नहीं हो सकता। जनरेटर सेम आपकी वो देता जी 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 बिल्कुल, जनरेटर में वो नहीं। जनरेटर या तो आउटपुट बिल्कुल नहीं देगा अगर कोई फॉल्ट उसके अंदर आ जाएगा, लेकिन वो फ्लक्चुएशन जिस तरह होती है ना कि वापडा वो गई और आई वो चीज़ें जल गई, जनरेटर में ये बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद मुझे ये बताएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने एक जनरेटर खरीद लिया हुआ है, तो इनकी लाइफ्स कितनी होती हैं? एक बिल्कुल ब्रांड न्यू की, एक ओवरहॉल की और एक यूज्ड की। जो ब्रांड न्यू है वो तकरीबन उसकी कोई 15,000 आवर्स उसकी लाइफ होती है, 15,000 घंटे। उसके बाद वो ओवरऑलिंग उसकी होती है। ठीक है आप ये देख लेंगे अगर पाकिस्तान में ये तकरीबन को 8 से 10 साल उसको कुछ भी नहीं होगा उसको। सही है। तो जो स्लाइटली यूज़ है वो तकरीबन 7 साल उसकी एज उसकी है। ठीक है, जो ओवरहाल हुआ है उसकी भी उतनी है, तकरीबन 6-7 साल। हाँ जी 6-7 साल उसकी भी है, ठीक लेकिन वो ओवरऑल हुआ वो दूसरा जो है वो ओरिजिनल है जैसे सही है। बाहर से तो जब ये ओवरहॉल होता है तो उसके बाद ये जिसे कहते हैं कि फुल अपनी कैपेसिटी पे जी बिल्कुल कैपेसिटी पे आ जाता है, क्योंकि पार्ट्स इसके पाकिस्तान में तो बनते नहीं है, ये सारे ओरिजिनल पार्ट्स ही होते बस हैं। सारे ओरिजिनल पार्ट्स आप जी चेंज जी कर बिल्कुल देते हैं और ऐसे, वो सेट हो बिल्कुल जाता है। ऐसे। ठीक है। इसकी वैसे कोई मेंटेनेंस होती है, जैसे बारिश वगैरह का 10 साल की में पड़ा हुआ है, कोई लेवल सीधा रखना, ये वो सब? तो वो तो देखिए एक फाउंडेशन इसका बनता है, जब इसको लेके जाते हैं एक फाउंडेशन बनता है, उसके ऊपर इसको रखा जाता है। ठीक है जी, सही इसको आप छत पे भी रख सकते हैं, इसको नीचे गैराज में भी, आपके लॉन में भी इसको रख सकते हैं। और ये शोर वगैरह कितना करते हैं, इनका क्या होता है? बिल्कुल ही इसका शोर होता ही नहीं है, जिस तरह एक गाड़ी स्टार्ट होती है उसी तरह इसकी इतनी कम आवाज़ आवाज़ होती जी बिल्कुल इतनी आवाज़ होती है। ठीक है। तो ये कोई बाद में आफ्टर मार्केट चीज़ लगती है या अब होती है अब साइलेंट? नहीं होते ही साइलेंट है, इसकी कैनोपीज होती हैं। अच्छा अच्छा जी ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जो बड़े जनरेटर होते हैं ना जो इंडस्ट्रीज में लगते हैं उनकी आवाज़ थोड़ी होती है, ये जो घरों वाले जनरेटर हैं इनकी आवाज़ बिल्कुल नहीं होती। सबके माइंड में ना एक इस टाइम सवाल चल रहा होगा कि जी जो डीजल के बारे में बंदा सोच रहा होता है कि इतना महंगा हो गया हुआ है, जी तो जैसे हर बंदे के बारे में सवाल होता है कि जी गाड़ी की जो है उसकी एवरेज क्या है, तो इस तरह सबके माइंड में ये भी होगा कि जी खरीद तो लेंगे लेकिन इसके चलने पे कितना खर्चा होगा, तो वो क्या होता है? जो 10 kVA का है इसका 1 से 1.5 लीटर पर आवर इसकी कंजम्पशन होती है। 1 से 1.5 लीटर पर आवर कंजम्पशन। ठीक जी है। जी, और अगर 30 kVA में हम चले जाते हैं उससे उसकी जो है वो 2.5 से 3 लीटर पे चला जाएगा। 2.5 से 3 लीटर 30 kVA। जी 30 kVA। मतलब जो किनाल के लिए आप कह रहे थे बेसिक घर जी अगर जी है तो जी 6 जी AC जी वाला। जी जी जी। ठीक है। तो अच्छा, वैसे तो इतना फिर ये बहुत महंगा नहीं? नहीं, ये वापडा से आपको सस्ता पड़ता है। ये सस्ता पड़ता है वापडा जी से? जी जी, अच्छा, हाँ जी वापडा से ये सस्ता है आपको। तो ये तो वैसे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है कि अगर हम जनरेटर लगा के उस पर चलाना शुरू हाँ कर जी, आप देख लेना उसका घंटे में कितने यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं और इसको चेक करेंगे ना वो फुल लोड चला के, तो ये आपको सस्ता पड़ेगा। ये सस्ता पड़ेगा? जी सस्ता। तो मतलब आप पीक टाइम के ऊपर जनरेटर के ऊपर चला सकते जी हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है आपने कि अगर वापडा की जगह हम इसको यूज़ करें तो ये सस्ता पड़ेगा।
अब जैसे बता दिया, तो ये कंटिन्यूसली कितनी देर चल सकता है फॉर एग्जांपल? इसको आप 8-10 घंटे कंटिन्यू चला सकते हैं, फिर उसके बाद घंटा रेस्ट दे के फिर चला लें इसको। घंटा रेस्ट देके फिर दोबारा 5-8-10 घंटे। जी जी। अच्छा, तो जैसे कभी काफ़ी बड़ा जैसे अभी पिछले दिनों आपको याद होगा वो पूरे पाकिस्तान के अंदर लाइट चली गई थी, जी जी। तो उसके अंदर ये पूरे मोबाइल टावर्स वगैरह में इन सारी जगहों पे लगे हुए वहाँ तो ये 48 आवर जनरेटर कंटिन्यू चले हैं। अच्छा अच्छा, कुछ भी नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। जी कुछ नहीं होता। अच्छा तो सर, काफ़ी सारे लोग होंगे जिनके माइंड में आ रहा होगा कि यार क्या चूज़ करें, वो फॉर एग्जांपल सोलर यूज़ करें या फिर क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल बैटरीज़ के ऊपर चले जाएं। इतनी ज़्यादा बैटरीज तो वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई कहता है कि हम बैटरीज पे शिफ्ट हो जाएं और एक तरफ उनका जनरेटर की ऑप्शन है, तो आप किस तरह से कन्विंस करेंगे कि यार जो जनरेटर है वो इस टाइम सबसे बेहतर है और आपके हाल से ये सबसे ज़्यादा यूज़ होना चाहिए? सर हमारे तो बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने सोलर लगवाया हुआ है। अच्छा जब मगरब होनी है सोलर ख़त्म, अच्छा तो साथ जनरेटर मस्ट है। जनरेटर को जिस तरह मर्जी यूज़ करें, बारिश है, तूफान है, जो मर्जी है, इसने काम करना ही करना है। इसको उस चीज़ पे कोई नहीं है कि अगर बारिश हो रही है, बर्फ़ पड़ रही है, कुछ भी हो रहा है, जनरेटर ने काम करना ही करना है। सोलर छोड़ जाता है, एक टाइम उसका वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह यूपीएस है, कुछ घंटे चल के वो भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, वो भी और यूपीएस में तो एक ये चीज़ भी है ना कि यूपीएस और जो सोलर है वो लिमिटेड है। जी लिमिटेड। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको है कि आपका बहुत बड़ा घर है या आपकी बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप तो सुबह के टाइम चलो सोलर पे चला लोगे। यूपीएस के ऊपर तो सिर्फ क्या कहते हैं, आपको बैकअप दे सकता है, बैकअप दे सकता है, पूरा नहीं चला सकता। अब उसको आप बढ़ा सकते हैं, कितना बैकअप आपको आधे घंटे का करना है, घंटे का करना है, मैक्सिमम यही चीज़ होती है। लेकिन जनरेटर एक ऐसी चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि लंबे टाइम के लिए कोई मसला हो जाए, कुछ हो जाए, तो जनरेटर्स जो हैं जी जी ऐसे ही रिलायबल होते हैं और वो काफ़ी देर तक निकाल सकते हैं टाइम। तो अजहर भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और थैंक यू सो मच। और यकीन करें आप में से भी काफ़ी सारे लोग इस टाइम बैठे हुए सोच रहे होंगे कि यार इस गर्मियों के सीज़न के अंदर हम जनरेटर के बारे में कुछ सोचें, और ये जो बात हमें पता लगी है ना कि भाई वापडा से भी सस्ता पड़ रहा है, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो अगर आप लोगों का मूड बन गया है कि यार आपने जनरेटर खरीदना है, छोटा खरीदना है, बड़ा खरीदना है, पेट्रोल वाला लेना है, डीजल वाला लेना है, कोई सा भी लेना है, तो अभी जाएँ OLX के ऊपर, वहाँ पे जाके आपको बहुत सारे जनरेटर्स मिल जाएंगे आपके अपने बजट के अंदर। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो के अंदर। एक चीज़ क्या है तो आपने डाल ली भी नहीं यार, वो नीचे कहीं पे बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको दबा के जाना है, ठीक है जी, और लाइक कमेंट शेयर करके भी जाना है और हमें बताना है कि वीडियो आपको कैसे लगी। ठीक है जी, मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।